नमस्कार। मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज। कल्पना कीजिए, घड़ी की सुइयां रात की 11 बजा रही हैं और फिर 11:30 बजते हैं और फिर 12। लेकिन आश्चर्य, अंधेरा नहीं होता। सूरज क्षितिज के ऊपर ही रहता है। वह डूबता नहीं, बस क्षितिज को छूता हुआ धीरे धीरे एक गोलाकार मार्ग में चलता रहता है। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो, जैसे प्रकृति हमें बता रही हो कि उसकी अपनी घड़ी है, अपने नियम हैं। ट्रोम्सो आर्कटिक सर्किल के उत्तर मध्य में स्थित है और मई से जुलाई के बीच यहां मिडनाइट सन दिखाई देता है। इस दौरान सूर्य 24 घंटे क्षितिज के ऊपर रहता है। हम भाग्यशाली हैं कि उस रात आसमान पूरी तरह साफ था। कोई बादल नहीं, कोई धुंध नहीं। सूरज सुनहरी आभा बिखेर रहा था। उसकी किरणें समुद्र और पर्वतों पर पड़कर ऐसा दृश्य बना रही थीं जिसे कैमरा भी पूरी तरह कैद नहीं कर पा रहा था। सबसे रोचक बात यह थी कि यहाँ दुनिया के अनेक देशों से पर्यटक मौजूद थे। कोई जापान से, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, तो कोई भारत से। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन उस क्षण सब एक ही भावना से जुड़े हुए थे, प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को देखने की खुशी। कई लोग चुपचाप बैठे थे, कुछ फोटो ले रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे और कुछ बस उस दृश्य को अपनी आंखों और स्मृतियों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे। हमेशा के लिए उन स्मृतियों को सहेजना चाहते थे। मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह प्रकृति ही तो है, जो बिना शब्दों के सिखाती है। यह बताती है कि हमारी सीमाएं छोटी हैं, लेकिन ब्रह्मांड असीम है। उस आधी रात को सूरज चमक रहा हो, तब यह एहसास और भी गहरा हो जाता है। करीब 12 बजे के बाद हम वापसी के लिए नीचे उतरने लगे। आइए एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नॉर्वे के खूबसूरत शहर ट्रोम्सो की एक ऐसी यात्रा पर जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। यह यात्रा है मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज को देखने की, और वह भी समुद्र तल से 421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फ्लेयल हाइसेन केबल कार से। 18 जून 2026 की शाम थी। मौसम हमारे पक्ष में था। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल नहीं के बराबर थे और सबसे बड़ी बात, तेज हवाएं नहीं चल रही थी। आर्कटिक क्षेत्र में यह अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ मौसम पल पल बदल सकता है। रात के लगभग 9 बजे हम अपने होटल से निकले। ट्रोम्सो की सड़कों पर उस समय भी एक अलग तरह की चहल पहल थी। आश्चर्य होता है कि घड़ी रात की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन वातावरण में दिन जैसी रोशनी बनी रहती है। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद हम फेयल हाइसेन केबल कार स्टेशन पहुंचे। यह ट्रोम्सो का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। कुछ ही मिनटों में हमने टिकट ली और फिर शुरू हुई एक रोमांचक चढ़ाई। केबल कार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। नीचे ट्रोम्सो शहर की रंग बिरंगी रोशनियां, समुद्र का शांत विस्तार, दूर दूर तक फैले फियोर्ड और बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने विशाल कैनवास पर प्रकृति की सबसे सुंदर पेंटिंग बना दी हो। सिर्फ 4 मिनट में केबल कार हमें समुद्र तल से 421 मीटर ऊंचे स्टेनन पर्वत के किनारे तक ले आई। लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। ऊपर पहुंचने के बाद हमें लगभग 40 से 50 सीढ़ियां और चढ़नी थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, दृश्य और अधिक भव्य होता गया।
और फिर वह क्षण आया जब सामने बर्फ दिखाई दी। छोटी है सीढ़ियाँ, है तो छोटी, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। जून का महीना, दुनिया के कई हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ी की चोटी पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी। हमारे समूह के कई सदस्यों ने बर्फ को छुआ, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, कुछ ने बर्फ के गोले भी बनाए। कुछ मिनटों के लिए उम्र की सभी सीमाएं मानो समाप्त हो गईं। हर कोई फिर से बच्चा बनना चाहता था। जल्दी चढ़ो ना। ऊपर खड़े होकर चारों ओर नजर डालें सीधा चढ़ना तो प्रकृति का एक विराट दृश्य दिखाई देता है। एक और समुद्र, दूसरी ओर पहाड़, बीच में बसा सुंदर ट्रोम्सो शहर और ऊपर अनंत आकाश। धीरे धीरे तापमान गिरने लगा, थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ने लगी। हमने अपने जैकेट और टोपी पहन ली, लेकिन इस हल्की फुल्की सर्दी के बावजूद किसी का मन यहाँ से हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि यही तो चमत्कार है जिसे देखने के लिए हम यहाँ आए थे। सौभाग्य से हवा में वो तेज़ी नहीं थी, इसलिए सर्दी का उतना असर भी नहीं हो रहा था। और फिर शुरू हुआ उस क्षण का इंतज़ार जिसके लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर अभी भी ऐसे चमत्कार मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम कहीं न कहीं प्रेरित भी होते हैं और जी हाँ, प्रकृति के प्रति विनम्र भी होते हैं। ट्रोम्सो की उस पहाड़ी पर खड़े होकर महसूस हुआ कि कभी कभी यात्रा केवल स्थान बदलने का नाम नहीं होती, यात्रा दृष्टि बदलने का नाम होती है। और उस रात, आधी रात के सूरज ने हमारी दृष्टि को सचमुच नया प्रकाश दिया। देखिए, दूर दूर तक फैली हुई ये पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ से निकलती हुई ये छोटी छोटी पगडंडियाँ, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया इस मंजिल पर आगे बढ़ने का, और हम पहुँच सके उन बर्फीली चादरों तक जो हमारा मन मोह रही थी। जैसे ही केबल कार से उतर के इन पर्वतीय क्षेत्रों में हमने कदम रखा, तो ये बर्फीली चादरें हमें मानो आमंत्रित कर रही थीं, आइए और हमारे साथ थोड़ी अटखेलियाँ कीजिए। देखिए किस तरह देश दुनिया से आए हुए ये लोग इन बर्फीली परतों पर पूरी मस्ती कर रहे हैं। बर्फ का यह शीतलता, बर्फ की यह ठंडक उन्हें अपने अरमानों को पूरा करने से कहीं रोक पाने में असमर्थ थी। इधर यह शांत समुद्र, कहीं पक्षियों की चहचहाहट, ये देखिए ये जंगल किस तरह से एक अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतीक बनकर हमें मोहित करता है। ये सूरज इस समय रात्रि के लगभग 11:45 बजने आ रहे हैं, लेकिन सूर्य की चमक इस बात का कहीं एहसास नहीं होने दे रही है कि ट्रोम्सो शहर नॉर्वे में कहीं रात भी हो रही है। ये देखिए, ये सूर्य की चमक। चलो।
और चूंकि साढ़े हाँ, 11 कर लो बजे बिल्कुल बिल्कुल। केवल कार के जाने का समय हो रहा था, लंबी लंबी पंक्तियां लगने की आशंका को देखते हुए हम धीरे धीरे इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और अपने गंतव्य की ओर होटल जाने की तैयारी करने लगे। ये देखिए, कुछ लोग शायद अभी भी ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं, अंतिम क्षणों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। 12 बजे इस चमकदार सूर्य को देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें।